स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जस्त्व संधि को लेकर प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक जस्त्व संधि। किम नाम जस्त्व संधि। जस्त्व संधि किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम जानेंगे। यदि उत्तरपदस्य प्रारंभे स्वरवर्णः वर्गीयः तृतीयवर्णः चतुर्थवर्णः ह य व र ल वर्तन्ते तर्हि पूर्वपदस्य अन्तिमस्थितस्य वर्गीय प्रथम व्यंजनस्य स्थाने तद्वर्गीय तृतीय वर्णस्य आदेशः भवति। अर्थात यदि उत्तर पद के प्रारंभ है, दो पदों का संधि होता है, पूर्व पद तथा उत्तर पद। तो उत्तर पद का प्रारंभ है अगर कोई भी स्वर वर्ण रहता है अथवा वर्गीय तृतीय वर्ण रहता है अथवा चतुर्थ वर्ण रहता है अथवा ह य व र ल में से कोई रहता है, तब पूर्व पदस्य अंतिम स्थितस्य, पूर्व पद का अंतिम में जो वर्गीय प्रथम व्यंजन है उसके जगह में उसी वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम व्यंजन है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण का आदेश हो जाएगा। अर्थात वर्गीय प्रथम व्यंजन के जगह में तृतीय वर्ण का जो आदेश हो जाता है उसी को जस्त्व संधि कहते हैं। तो वर्गीय प्रथम व्यंजन के जगह में तृतीय वर्ण का आदेश कब होगा? जब उसके बाद में, अर्थात उत्तर पद का प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण रहता है अथवा वर्गीय तृतीय वर्ण रहता है अथवा चतुर्थ वर्ण रहता है अथवा ह य व र ल में से कोई रहता है, तब जाके वर्गीय प्रथम व्यंजन के जगह में तृतीय वर्ण का आदेश होगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होगा। वर्गीय तृतीय वर्ण को हम क्या कहते हैं? जस वर्ण कहते हैं। इसलिए इस संधि का नाम क्या है? जस्त्व संधि। तृतीय वर्ण आदेश हो रहा है मतलब जस वर्णों का आदेश हो रहा है। जस वर्णों का आदेश होने की वजह से इस संधि का नाम है जस्त्व संधि। जस वर्णानाम आदेशः भवति अतः जस्त्व संधि। वर्गीय तृतीय वर्णाः के वर्गीय तृतीय वर्ण कौन कौन होते हैं? आप जानते हो 5 वर्ग हैं, क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्गों के तृतीय वर्ण कौन कौन हैं एक एक करके देखेंगे। ग, ये क वर्ग का तृतीय वर्ण है ग। च वर्ग का तृतीय वर्ण ज। ट वर्ग का तृतीय वर्ण ड। त वर्ग का तृतीय वर्ण द एंड प वर्ग का तृतीय वर्ण ब। इस संधि में, जस्त्व संधि में, ये तृतीय वर्णों का आदेश हो रहा है। और तृतीय वर्ण 5 वर्ग के कौन कौन है? ग ज ड द ब। तो थोड़ा विस्तार में नियम को देखेंगे। वर्गीय प्रथम व्यंजनानि प्लस स्वर वर्णाः इक्वल टू जस वर्णा। वर्गीय प्रथम व्यंजन के बाद में अगर स्वर वर्ण रहता है तो भी जस वर्णों का यानी तृतीय वर्णों का आदेश होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे वाक प्लस ईशः, इसमें वाक का क प्रथम वर्ण है, उसके जगह में तृतीय वर्ण आदेश कर देंगे क्योंकि बाद में स्वर वर्ण है। ईश का ई स्वर वर्ण है तो शब्द बन जाएगा बागीशः। यहाँ पे क्या हुआ है? क के जगह में ग का आदेश हुआ है जो ग की तृतीय वर्ण है। अच प्लस अंतः, अच प्लस अंतः, यहाँ पे च के जगह में ज का आदेश हुआ, तृतीय वर्ण का जस वर्ण का आदेश हुआ, इसीलिए शब्द क्या बन गया? अजंतः। च के जगह में ज का आदेश
हुआ है। यहाँ तृतीय वर्णों का आदेश हो रहा है अर्थात जस वर्णों का आदेश हो रहा है, तो इस संधि को हम जस्त्व संधि कहेंगे। और एक नियम देखेंगे, वर्गीय प्रथम व्यंजन प्लस वर्गीय तृतीय वर्ण अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा ह य व र ल में से कोई भी अगर वर्ण रहता है तो वर्गीय प्रथम व्यंजन के जगह में तृतीय वर्ण का आदेश हो जाएगा, जस वर्णों का आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए, वाक प्लस देवता। यहाँ क प्रथम वर्ण है और उसके बाद में देवता में द है। द की कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण है। तृतीय वर्ण होने की वजह से हम क के जगह में, वाक का क के जगह में उसका तृतीय वर्ण आदेश कर सकते हैं, वाग देवता। क के जगह में ग आदेश हो गया। उसी प्रकार तत् प्लस यथा। यहाँ उत्तर पद का प्रारंभ में य है, इसीलिए तत् का त के जगह में हम लोग द आदेश कर सकते हैं। तो तत् प्लस यथा इक्वल टू तद यथा, त के जगह में द का आदेश हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग? अन्यानि उदाहरणानि पश्यन्तु। इस प्रकार के तृतीय वर्ण आदेश का और भी उदाहरण हो सकते हैं। एक कुछ उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। तत् प्लस अपि तदपि, यहाँ त के जगह में द का आदेश हुआ है। महत् प्लस इदम महदीदम, त के जगह में द का आदेश हुआ है। तृतीय वर्णों का आदेश हो रहा है। देखिए प्रत्येक उदाहरण में। स्वर्गात प्लस अपि, स्वर्गात का त के जगह में द का आदेश हुआ है, स्वर्गादपि। सुप प्लस अंत सुबंतः, यहाँ प के जगह में ब का आदेश हुआ है। णिच प्लस अंतः णिजंतः, च के जगह में ज का आदेश हुआ है। सत प्लस आशयः सदाशयः, त के जगह में द का आदेश हो रहा है। षट् प्लस आननः षडाननः, ट के जगह में ड का आदेश हुआ है। प्रत्येक उदाहरण में वर्गीय प्रथम व्यंजन के जगह में तृतीय वर्णों का आदेश हो रहा है। इसको तृतीय वर्णों को हम लोग जस वर्ण कहते हैं, इसीलिए इसको हम जस्त्व संधि कहेंगे। यहाँ पे प्रत्येक उदाहरण में कौन सा संधि हुआ है? जस्त्व संधि हुआ है। अधुना पुनरभ्यासं करवाम। यदि उत्तरपदस्य प्रारंभे स्वरवर्णः वर्गीयः तृतीयवर्णः चतुर्थवर्णः ह य व र ल वर्तन्ते तर्हि पूर्वपदस्य अन्तिमे स्थितस्य वर्गीय प्रथमव्यञ्जनस्य स्थाने तद्वर्गीय तृतीयवर्णस्य आदेशः भवति। अर्थात यदि उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर वर्ण रहता है अथवा वर्गीय तृतीय वर्ण रहता है अथवा चतुर्थ वर्ण रहता है अथवा ह य व र ल में से कोई भी व्यंजन रहता है, तब क्या होगा? पूर्व पदस्य अंतिम में, अर्थात पूर्व पद का अंतिम में जो वर्गीय प्रथम व्यंजन है उसके जगह में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण का आदेश हो जाएगा। प्रथम वर्ण के जगह में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण का आदेश हो जाएगा। और इस संधि में जस वर्णानाम आदेशः भवति, जस वर्णों का आदेश हो रहा है, इसीलिए इस संधि का नाम जस्त्व संधि है। वर्गीय तृतीय वर्णों को जस वर्ण कहते हैं और प्रथम वर्ण के जगह में तृतीय वर्णों का आदेश हो रहा है, तो जस वर्णों का आदेश हो रहा है, इसलिए इसका नाम है जस्त्व संधि। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं वर्गीय प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्णादेशः। प्रथम वर्ण के जगह में तृतीय वर्णों का आदेश। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जस्त्व संधि के बारे में ज्ञान मिल गया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।